तो आज का हमारा टॉपिक है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कंपाउंड्स। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ब्रेकिंग डाउन ऑफ सब्सटेंस to by providing heat to form two or more products। अब इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी रिएक्टेंट है या कोई भी कंपाउंड है, आपने उसको हीट प्रोवाइड की और वो दो प्रोडक्ट या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स में चला गया, ब्रेक डाउन हो गया, प्रोडक्ट 1 प्लस प्रोडक्ट 2 एंड सो ऑन। ये कभी भी प्रोडक्ट 1 में कन्वर्ट नहीं हो सकता, उसको ब्रेक डाउन नहीं कहेंगे, उसको थर्मल डिकम्पोजिशन ही कहेंगे। थर्मल का मतलब है हीट प्रोवाइड करना, डिकम्पोजिशन का मतलब है कि 2 या 3 से ज़्यादा हिस्सों में ब्रेक डाउन हो जाना। इसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। अच्छा, हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेटल नाइट्रेट्स। इसी में मेटल नाइट्रेट्स, सबसे पहले ये सुन लें कि ऑल नाइट्रेट्स कैन बी decomposed by heating। ऑल मेटल नाइट्रेट्स, सॉरी। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आता है हाईली रिएक्टिव नाइट्रेट्स। ठीक है, अब हाईली रिएक्टिव में कौन कौन से मेटल आते हैं? ग्रुप 1 के आ जाते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, नहीं पहले आप सुन लें, ग्रुप 1 के मेटल्स क्या बनाएंगे जब हम इसको हीट करेंगे। ग्रुप 1 की बात हो रही है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हुए, वो मेटल नाइट्राइड्स प्लस ऑक्सीजन बनाएंगे। इसके एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है, सोडियम नाइट्रेट है, इसको हमने हीट किया तो हमारे पास बन जाएगा सोडियम नाइट्राइट प्लस O2। इसको बैलेंस करने हमने तो 3 इधर आ जाएगा हमारे पास, सॉरी 2 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, हमारे पास बैलेंस होगी। इस तरह ग्रुप एक और एग्जांपल लेते हैं, हम पोटेशियम की लेते हैं, KNO3, इसको हमने हीट किया, हमारे पास बन गया KNO2 प्लस O2। हमारे पास देखें बैलेंसिंग, देखें अब कैसे करनी है। यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 4 है, हमने इसको इधर 2 लगा दिया। ठीक है, हमारे पास कितने ऑक्सीजन हो गए? 6 हो गए। इधर कितने हैं? 2 4। और पोटेशियम कितने? इधर 2 हैं तो इधर 2 लगा दें आप। तो आप देखें ऑक्सीजन भी 4 हैं और साथ 2 ऑक्सीजन ये वाले हो गए, तो 6 ऑक्सीजन हो गए। लेफ्ट साइड पे भी 6 ऑक्सीजन, 2 पोटेशियम है, तो ये हमारे पास बैलेंस होगी। ये हमारे पास है हाईली रिएक्टिव मेटल्स की डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल नाइट्रेट्स, जो कि हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, अब इसी का हमारा पार्ट आता है, दूसरा आता है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, जो कि इतने ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स ना हो। जैसे कि हमारे पास आता है मैग्नीशियम MgNO32, इसको हम हीट करेंगे, ये हमारे पास बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। याद रखें, जब हम मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स को डिकम्पोज करते हैं नाइट्रेट्स को, तो ये बनाते हैं हमारे पास मेटल ऑक्साइड। मैं मेटल को M से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है, हमेशा यही बनेगा। जैसे कि इसका एक और एग्जांपल है एल्यूमिनियम नाइट्रेट, ये हमारे पास क्या बनाएगा? अगेन मॉडरेटली रिएक्टिव है, तो ये Al2O3 प्लस NO2 प्लस O2। याद रखें NO2 जो है ये ब्राउन गैस है हमारे पास, ब्राउन गैस। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन कभी कभार आ जाता है, इसका मतलब कलर ब्राउन होता है। तीसरे में, इसी नाइट्रेट्स में जो तीसरा पार्ट है उसको हम कहेंगे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स नाइट्रेट्स। अब इसको जब हम हीट करते हैं ना लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स को, तो ये हमारे पास बनाता है मेटल प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2। वही बनेगा जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में बनता था, बस फ़र्क ये है ऊपर मेटल ऑक्साइड बन रहा था, इधर मेटल बन रहा है। इसके एग्जांपल लेते हैं हम, इसके एग्जांपल हम लेते हैं
2 में रुके हैं। इसके हम एग्जांपल लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट। इसको हमने हीट किया, हमारे पास बनेगा Ag प्लस NO2 प्लस O2। ये हमारे पास आ गया नाइट्रेट्स की थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल नाइट्रेट्स। अगेन दोबारा देख लें, जब हमने हाईली रिएक्टिव मेटल से उनको डिकम्पोज किया नाइट्रेट्स को, तो ये हमारे पास बना मेटल नाइट्राइड्स प्लस ऑक्सीजन। इसमें ग्रुप 1 के एलिमेंट्स आ जाते हैं। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। इसमें ग्रुप 2 के ग्रुप 3 के आ जाते हैं। और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है जैसे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स मोस्ट प्रोबेबली, उसमें हमारा मेटल बनेगा प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2 बनेगा। यहाँ तक समझ आ गई? अच्छा, ये मैंने आपके साथ एलिमेंट्स शेयर किए हैं। ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है जो कि हमने आगे पढ़नी है, लेकिन अभी मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कौन से हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, कौन से लीस्ट रिएक्टिव है, कौन से मॉडरेटली। ये सबसे ऊपर हैं 3, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, इसको हम कहेंगे हाईली रिएक्टिव मेटल्स। जो बीच वाले हैं इनको हम कहेंगे मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। और ये जो वाले हैं, ये वाले, इनको हम कहेंगे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। तो जो ऊपर मैं पढ़ रहा था हाईली रिएक्टिव मेटल, उससे मुराद था पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम या ग्रुप 1 के जितने भी मेटल्स थे। अच्छा, तो अब हम आगे पढ़ेंगे हम मेटल कार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट्स, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बोनेट्स। अच्छा, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो डिकम्पोज नहीं हो सकते थ्रू हीटिंग। हाईली रिएक्टिव मेटल कार्बोनेट्स कैन नॉट बी decomposed by heating। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो स्टेबल हैं, बिकॉज दे आर स्टेबल। तो अगर हम उनको हीट प्रोवाइड करेंगे तो जो उनके दरमियान जो बॉन्ड है वो नहीं टूटेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। हम या तो इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे या कोई और मेथड लगाएंगे, लेकिन आप सिंपल हीट प्रोवाइड करके उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, जब हम उनको हीट प्रोवाइड करके ब्रेक डाउन करेंगे, ये कार्बोनेट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे बनाएगा मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम कार्बोनेट, हमारे पास बना MgO प्लस CO2। एक और हम लेते हैं एल्यूमिनियम कार्बोनेट, ये हमने कैसे बना, ये हमारे पास बनेगा Al2O3 प्लस CO2। अगेन देखें मेटल ऑक्साइड साथ हमारे पास बना कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है। ठीक है, इसके हम एक और एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं जिंक की, जिंक कार्बोनेट, ये हमारे पास क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा प्लस CO2 बनाएगा। यहाँ तक समझ आ गई? अच्छा, जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, जब हम इनको हीट करेंगे, ये कार्बोनेट्स की बात हो रही है अगेन, लीस्ट रिएक्टिव मेटल कार्बोनेट्स, जब हम इनको हीट करेंगे तो हमारे पास बनेगा मेटल बनेगा, मेटल प्लस ऑक्सीजन प्लस CO2। याद रहे लीस्ट रिएक्टिव मेटल में, इस केस में कार्बोनेट्स में हम सिर्फ सिल्वर एंड मरकरी को डिकम्पोज कर सकते हैं, बाकी नहीं होते। जैसे कि हम आप सिल्वर के एग्जांपल लेते हैं, सिल्वर कार्बोनेट, हमारे पास बनेगा सिल्वर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस O2। हमने बैलेंस करना है, तो अब देखें बैलेंस कैसे करते हैं। यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 3 है, इधर 2 लगा दें आप 2 सिल्वर है, इधर भी 2 लगा दें, कार्बन डाइऑक्साइड भी 2 है, इधर भी 2 लगा दें। देखें बैलेंस हो गया हमारे पास। यहाँ तक समझ आ गई कार्बोनेट्स की। अब हम आगे चलते हैं मेटल
हाइड्रोक्साइड्स, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड्स। अच्छा, अगेन इसके जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल हाइड्रोक्साइड्स, they cannot be decomposed by heating, cannot be decomposed by heating। अच्छा, और जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हाइड्रोक्साइड्स, जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास बनाएंगे मेटल ऑक्साइड को मैं X ले रहा हूँ, प्लस वाटर H2O वाटर। फॉर एग्जांपल हमने लिया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास बनेगा Al2O3 प्लस H2O। बैलेंस करना है तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 एल्यूमिनियम है तो इधर 2 लिख दें। अब देखें ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है तो 6 ऑक्सीजन है। इधर कितने हैं, 3 और 4 हैं तो आप इधर 3 लगा दें, हाइड्रोजन सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं हाइड्रोक्साइड्स वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, हमारे पास लास्ट रह गया, आखिरी रह गया हमारे पास मेटल ऑक्साइड। अगेन हाईली रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड्स डज नॉट डिकम्पोज बाय हीटिंग। ठीक है, और जो अच्छा, इसमें मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल भी वो भी डिकम्पोज नहीं होते, एंड मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स ये दोनों डिकम्पोज नहीं होते। जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, जैसे कि सिल्वर ले लें। अगेन सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, ये क्या बनाएगा, सिल्वर प्लस O2 बनाएगा। इधर हमारे पास 2 आ गया, इसको हमने हीट किया, इधर मेरे पास 2 आ जाएगा। अगेन क्या बनाएंगे हमारे पास, ये बनाएंगे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, इनको हमने हीट किया, मेटल बनेगा प्लस ऑक्सीजन। ये हमारा टॉपिक था थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कंपाउंड सारा।